आदाब सत श्री अकाल। केम छो तमे मजा मने कशा आहात तुम्ही मजेत ना। मैं शालिनी ब्रिकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई जो 6th स्टैंडर्ड के बच्चे थे अभी उनका प्रमोशन हो गया है 7th स्टैंडर्ड में, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को। लेकिन हम लोग को नॉलेज नहीं है और सिर्फ हमारा प्रमोशन हो रहा है, तो इस पढ़ाई का क्या फायदा है ना। हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? हमारी नॉलेज के लिए। तो आगे बढ़ना लेकिन नॉलेज के साथ, जो होता है शालिनी हुबलीकर चैनल में। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ दूसरी जो है आप लोगों की कविता फूल और कांटे। तो ये कविता जो है ये लिखी हुई है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिऔध भी कहा जाता है। तो उनका जन्म हुआ है 1865 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश और उनकी मृत्यु हुई है, स्वर्गवास हुआ है 1947। और उनकी रचनाएं कौन सी है? तो प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास। वैदेही यानी सीता का जो नाम है ना, राम की बीवी जो सीता, भगवान राम की पत्नी सीता माता जो थी, उनका नाम जो था वो वैदेही भी था। और भी उनके बहुत सारे नाम थे भाई। अगर आपको पता है या फिर आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स है तो उन्हें आप लोग पूछिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। देखते हुए भाई कौन भेजता है सीता के और भी नाम। एक तो है यहाँ पर वैदेही, सीता, और इसके अलावा और कौन से उनके नाम थे। ठीक है। फिर अध लिखा फूल, अध खिला फूल। क्या रे तुम लोग कैसा पढ़ते? फिर प्रेम कांता आदि। अभी परिचय यानी उनका इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पर। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है, यानी एक मेन पर्सन। अभी ये कविता में उन्होंने क्या समझाया है हम लोगों को कि प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। अभी कुल यानी क्या? कुल यानी हम लोगों की जो फैमिली है ना। अभी जैसे देखो ब्राह्मण है, हाँ, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है। तो ये जो भी कुल है लोगों के, तो इंसान को, अरे तू ब्राह्मण खानदान में पैदा हो गया है तो तू तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, ऐसा है वैसा है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं क्या? नहीं। अगर कोई क्षत्रिय है तो वो बहुत बड़ा फाइटर है, बहुत अच्छा फाइटर है, ऐसे हो सकता है क्या? सिर्फ क्षत्रिय कहने से वो फाइटर हो गया क्या? नहीं। अगर उसे तीर ही नहीं चलाने आता है तो ऐसे क्षत्रिय का क्या फायदा? तो इंसान को अपने आप को प्रूव करने के लिए वो किस फैमिली में पैदा हो गया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वो अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से जो भी वो हासिल करता है, तो वो आपकी जो मेहनत है ना, जिससे आप जिस मकाम पर जाकर पहुंचते हैं, तो उसके लिए आपके मेहनत की और डेडिकेशन की जरूरत है, ना कि आपके कास्ट की, आपके धर्म की, और ना ही आपके फैमिली बैकग्राउंड की। ओके। तो ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे हुए हैं हिस्ट्री में कि कुछ भी नहीं थे वो लोग, फिर भी आज वो लोग इस मुकाम पर पहुंच गए। जैसे है हमारे अबुल कलाम, जो एक गांव में छोटे से झोपड़े में रहते थे, जिन्हें एक वक्त का खाना भी पूरा पेट भर के नहीं मिलता था, वो हमारे देश के बड़े साइंटिस्ट बने। और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो इतने गरीब परिवार से थे, उनके बारे में आपको पता होगा, तो आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। तो इस तरह से अपने आप की काबिलियत को पहचान कर हमें मेहनत करनी चाहिए, तो ही हम लोग ऊंची मकाम हासिल कर सकते हैं। यही है इसमें का मेन अर्थ। तो विचार मंथन। भूल कर भी न करे भूल, बने फूल नहीं शूल, निम्न आधार पर चर्चा करो। अभी देखो बहुत ही डेप्थ है इसमें। ठीक है। भूल कर भी न करे भूल, यानी गलती से भी आप कोई भी गलती मत करना। बने फूल, जिस तरह से फूल होता है ना,
जो कोमल होता है और जिससे जो हमें हमेशा खुशी देता है ना। तो क्या बनना है हम लोगों को? फूल बनना है, नहीं शूल। शूल यानी कांटा। हम लोगों को कांटा नहीं बनना है, हम लोगों को क्या बनना है? फूल बनना है। तो इसके बेसिस पर अभी भूल, फूल, शूल। भूल यानी गलती, फूल यानी फ्लावर, शूल मीन्स कांटा। तो इसके बेसिस के ऊपर हम लोगों को चर्चा करने के लिए आप लोगों को उन्होंने कहा है। ओके। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। अभी देखो यहाँ पर जो हमारे कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने जो यहाँ पर हम लोगों को एक पौधे की उपमा दी हुई है। एक पौधा है, उसी पौधे में फूल भी है और कांटे भी है। अभी फॉर एग्जांपल आप लोग समझो कि गुलाब का पौधा, गुलाब का फूल कितना सुंदर होता है, लेकिन उस गुलाब के पौधे को कांटे भी होते हैं, है ना। तो एक ही पेड़ है, उसमें फूल भी है और उसमें कांटे भी है। तो भगवान एक ही है, अल्लाह एक ही है, ईसा मसीहा एक ही है, गॉड एक ही है, लेकिन हम जो उनके बच्चे हैं ना वो अलग अलग है। तो पौधा यानी कौन है? भगवान। तो भगवान की उपमा उन्होंने, गॉड की उपमा, अल्लाह की उपमा उन्होंने हमें पौधा करके दी हुई है। एक ही पौधा है, उसमें फूल भी आते हैं और कांटे भी आते हैं। अच्छे लोग भी हैं इस संसार में और बुरे लोग भी है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा है, उसी के ऊपर फूल भी है, कांटे भी है। जैसे एक ही छाया है हम लोगों के ऊपर भगवान की, और उसके जो बच्चे हैं हम लोग अलग अलग तरह के बच्चे हैं, अच्छे भी है और बुरे भी है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता का मतलब ये है कि कोई कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन चांद जो है वो सबके ऊपर एक जैसी ही चांदनी डालता है ना। क्या वो सिलेक्ट करता है क्या? ये है ना, ये तन्वी का घर है, इसके ऊपर मैं चांदनी डालूंगा, इसका हासन के घर पे चांदनी डालूंगा, हाँ रॉड्रिक्स के घर पे चांदनी डालूंगा और इनके घर पे नहीं डालूंगा, इनके। ऐसे वो सिलेक्ट करता है क्या? नहीं। उसकी जो चांदनी होती है वो सब जगह पे एक जैसी ही होती है। ओके। तो कोई भी कैसे भी क्यों ना हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन चांदनी जो है वो सबके ऊपर एक जैसी ही गिरती है, वो फूल हो चाहे वो कांटे हो। मेह उन पर है बरसता एक सा। मेह यानी मेघ में से जो बारिश होती है वो एक जैसी ही होती है ना हर जगह पे। तो मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही। हवा भी एक जैसी ही बहती है, बारिश भी एक जैसा ही गिरता है। वो भी सिलेक्ट नहीं करता पर्टिकुलर जगह पे ही मुझे गिरना है, अमीरों के महलों में ही मैं गिरूंगा, हाँ, और ये गरीब लोगों में नहीं गिरूंगा, ऐसा कुछ सोचता है क्या? वो नहीं, उसके लिए सब एक समान है, वो सब जगह पे एक जैसा ही गिरता है। पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। तो अभी जैसे अभी कंपैरिजन इज व्हाट द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ओके, तो अभी ब्लेसिंग्स जो होती है वो सब जगह को एक जैसी ही मिलती है। तो लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। कभी कम बारिश गिरती है, कभी बहुत ज्यादा बारिश गिरती है, कभी इतनी बारिश गिरती है कि बाढ़ आ जाती है, इतनी कम गिरती है कभी कभी कि सूखा पड़ जाता है। तो ढंग उनके कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। हवाएं कभी बहुत तेज आंधी तूफान चलाती है, इतनी तेज हवाएं भी बहती है, कभी मंद मंद हवाएं भी बहती है, गर्म हवाएं भी बहती है, ठंडी हवाएं भी बहती है। तो ढंग जो उनके है वो एक से नहीं होते हैं, हर बार वो अलग अलग तरीके से बहते हैं, या बरसात जो होती है वो अलग अलग तरीके की होती है।
तो इसी तरह से इंसानों में भी फर्क ऐसा ही होता है, एक जैसा कोई भी नहीं है। कोई तरक्की करता है और कोई ऐसा ही अपना लाइफ निकालते रहता है। ऐसे है खटकता एक सबकी आंख में, अरे सॉरी ये तो ऊपर का लाइन खा गई मैं। ओके, देखो यहाँ पर, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। अभी जब कांटा चुभता है हम लोगों के हाथ में तो क्या हो जाता है, हम लोगों के हाथ में से खून आता है क्या नहीं? तो छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। अभी क्या हो जाता है, कांटे में वसन यानी क्या, क्लोथ, कपड़ा। तो क्या हो जाता है, कांटे में अटक जाता है कपड़ा तो क्या हो जाता है, फट जाता है ना? तो अगर आप लोगों ने अपने जीवन में कांटों का सिलेक्शन किया तो उसका परिणाम भी आप लोगों को चुभने वाला ही होगा। इससे आपको चोट ही पहुंचने वाली है, आपको दर्द ही होने वाला है और आपका नुकसान ही होने वाला है। ओके, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता श्याम तन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर। तो ये जो तितलियां है, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता श्याम तन। अभी तितली यानी क्या, बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई जो होती है वो प्यार से उस कांटे की तरफ बढ़ती है। तो जो कांटे होते हैं तो क्या कर देते हैं, वो तितलियों के जो पर होते हैं बहुत ही डेलिकेट होते हैं, उन्हें वो कतर देते हैं, यानी खड्डे कर देते हैं या फिर उनको छेद देते हैं, उनको काट देते हैं। तो उनको ओवरऑल क्या करते हैं, वो घायल करते हैं। ओके, तो इसी तरह से अगर आप भी बुरे संगत में जाओगे, अगर आप कांटों का सिलेक्शन करोगे तो आपको भी वो दर्द ही देगा, आपको तकलीफ ही देगा। भौर का है वेद देता श्याम तन। अभी भौर यानी जो भौरा होता है, भौरा कैसा होता है, श्याम तन यानी कैसा, श्याम तन बोले तो काले रंग का होता है। भौरा जो होता है वो काले रंग का होता है, तो उसे भी वो क्या कर देता है, घायल कर देता है, छेद देता है, तो वो भी दुखी हो जाता है। यानी कांटों के पास आप कोई भी अगर जाता है तो वो हमें तकलीफ ही देगा, वो हमें दर्द ही देगा, वो हमें दुख ही देगा। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। अभी कांटों के कंपैरिजन में देखा जाए, अगर हम लोग अच्छे फूल की तरफ जाते हैं तो फूल क्या करता है, फूल लेकर तितलियों को गोद में, तो वो क्या करता है, वो तितलियों को प्यार से अपनी गोद में बिठाता है, भौर को अपना अनूठा रस पिला। और जो भौरा होता है उसे वो अपना जो उसके फूल में जो हनी होती है ना, मधुरस बोलते हैं उसको, तो वो उन्हें मधुरस पिलाता है। तो इस तरह से वो उन्हें प्यार देता है, दुलार देता है और केयरिंग दिखाता है वो अपना। और निज सुगंध और निराले रंग से, निज सुगंध यानी फूलों की जो खुशबू होती है, अपनी उनकी जो खुशबू होती है, निज यानी उनकी अपनी जो खुशबू है, सुगंध। और यानी और का शॉर्ट फॉर्म दिया है यहाँ पर, निराले रंग से। एक तो उनका खुद का एक सुगंध ही अलग होता है और उनके जो कलर होते हैं, रंगी बेरंगी जो फूल होते हैं, उससे भी क्या हो जाता है सदा देता कली जी की खिला। तो अपने जो मन की जो कली होती है ना, उसे वो खिला देता है। और वैसे ही अच्छे इंसान के अगर हम लोग संगत में रहते हैं, अच्छा अगर हम लोग संस्कार गेन करते हैं, तो हम लोगों को भी इसी तरह के परिणाम मिलेंगे। सब अच्छा ही होगा हम लोगों को। ओके,
तो फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला सॉरी। तो इसके लिए हम लोग जाते हैं ना खासकर बाग में फूलों को देखने के लिए, और जहां पर फूल पौधे होते हैं उसी बाग में जाना हम लोग पसंद करते हैं। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर। अभी एक ही पौधा है, एक ही पौधे में फूल भी है और कांटे भी है। तो एक जो है कांटे जो है वो हमेशा सबकी आंखों में खटकते रहते हैं कि अरे हाँ इसके पास मत जाओ, ये चुभेगा, ये काटेगा, ये फाड़ेगा, ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है, उसके पास मत जाओ। तो है खटकता एक सबकी आंख में, यानी आंख में खटकना, यानी ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है, ये बहुत तकलीफ देता है, बहुत कष्ट देता है, बहुत दुख देता है। दूसरा है सोहता सुर शीस पर, और उसके कंपैरिजन में जो फूल है, फ्लावर है, उसको सब लोग सिर आंखों पर बिठाते हैं, उसे वो लोग बहुत ही प्यार करते हैं। फूलों को वो लोग बहुत ही पसंद करते हैं। फिर लोग भगवान को चढ़ाते हैं, गॉड को चढ़ाते हैं, अल्लाह को देते हैं, अल्लाह को भी फूल बहुत पसंद होते हैं। फिर दरगाह पर फूलों की चादर चढ़ाई जाती है खुशबूदार। तो इस तरह से लोग पसंद करते हैं फूलों को। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अभी इसी तरह से अगर अभी एक पेड़ उसमें फूल भी है और कांटे भी है, ओके, तो अभी एक फैमिली है। अगर समझो आप किसी भी बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप लोग का जनरेशन जो है वो बहुत ही रिच है, बहुत अच्छे है, बहुत कल्चर्ड है, और आप पैदा हो गए और आप उसी फैमिली में पैदा हो गए, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने मेहनत नहीं की, उसी को अपनी जो फैमिली का जो नाम है उसे अगर आप लोगों ने बरकरार रखने के लिए अगर तुम लोगों ने मेहनत नहीं की और तुम बुरे इसमें चले गए, किसी कांटों की संगत ले ली आप लोगों ने, अपने मेहनत नहीं की, आपने अपने फैमिली को बढ़ाया नहीं आगे, तो फिर क्या होगा? फिर कोई फायदा नहीं है ना। इतने बड़ी फैमिली में भी आपने दूसरों को दुख दिए, कष्ट दिए, किसी को मदद नहीं की, किसी को हेल्प नहीं किया, आपको सब बददुआ ही दे रहे हैं कि इसको पास मत जाओ यार, ये क्या सब अपने खानदान का नाम बदनाम कर रहा है, ये ऐसा करके बोलते हैं ना। तो कुल में आपने कौन से जन्म लिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप क्या काम कर रहे हैं, आपने कितनी मेहनत की, अपने आप को आपने किस तरह से अच्छे संस्कार देकर, अपने कल्चर को बढ़ाकर, अपनी मेहनत से अपने में कोई भी अच्छेपन की कसर न छोड़ी हो, बड़प्पन की कसर न छोड़ी हो, तो ही आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे। या आप अमीर फैमिली में पैदा होंगे या गरीब फैमिली में पैदा हो, तो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका नेचर, आपका जो डेवलपमेंट जो आपका खुद का है वो आपको ही करना होता है, तो वो डेवलपमेंट आप लोग किस तरीके से करते हैं वही इम्पोर्टेंट होता है। तो ओवरऑल क्या है, सबको भगवान ने एक ही से जैसा रखा हुआ है, एक ही जैसे जन्म सबका धरती पर ही होता है, ठीक है। तो वो जो जन्म आपको मिला है तो उसको आप लोग किस तरह से अपने आप को बढ़ाते हैं वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो इसके लिए कभी भी अच्छी राह पर ही चलो, भले हम लोग के पास पैसे हो न हो वो कोई मायने नहीं रखता। जो इंसान हेल्प करने वाला होता है ना, जिसका हेल्पिंग नेचर होता है, तो वो किसी भी एंगल से हेल्प करता ही है। तो अरे मेरे पास पैसे होते तो मैं उसको दे देता था, ये रीजनिंग हो गया है ना। तो ये रीजनिंग देके फायदा नहीं है, ठीक है। तो भगवान ने सबको 24 घंटे ही दिए हैं, हफ्ते में 7 ही दिन दिए हुए हैं। ऐसे है क्या कि जो महलों में रहते हैं उन लोगों को भगवान ने हफ्ते में 12 दिन दिए और हम लोगों को सिर्फ 7 ही दिन दिए। इसके लिए हम लोग जो है वो बेचारे गरीब ही रह गए, और ये जो बड़े बड़े लोग हो गए हैं ना, उन लोगों को भगवान ने ज्यादा दिन दिए, इसके लिए वो लोग इतने बड़े हो गए। ऐसा है क्या? नहीं। तो
उन लोगों ने अपने आप को उस तरह से मेंटेन किया, उन लोगों ने अच्छे संस्कार हासिल किया, अच्छे से वो बढ़े, तो इसीलिए आज वो लोग उस मुकाम पर है। आप लोगों को जीवन में दोनों मिलेंगे, फूल भी मिलेंगे और कांटे भी मिलेंगे। तो कौन सी रास्ते पर आपको चलना है ये आप लोगों को डिसाइड करना है, ना कि आपका जो खानदान है वो उसको डिसाइड नहीं कर सकता है। उसका डिसाइड आप ही को करना है, उसका डिसीजन आप ही को लेना है। ओके, तो इस तरह से ये जो कविता है अपनी हो गई है खत्म, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका जो डेप्थ मैंने आप लोग को बताया वो वही समझना इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है मैं आप लोग के लिए जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप कीजिए और ऑल में टैप कीजिएगा, तो मिलेंगे आप लोगों को मेरे लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशंस भी। ओके, तो दैट्स इट, गो एंड फॉरवर्ड माय चैनल लिंक टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विदाउट फेल, और वो है एब्सोल्युटली फ्री फ्री फ्री, तो कोई भी चार्जेस नहीं है। बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज आते हैं कि मीस हम आपका ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं। भाई यही मेरा क्लास है, यही मेरा सब कुछ है। हाँ, तो मेरा जो है ना वीडियो में ज्वाइन का जो मैंने ऑप्शन रखा हुआ है, तो आप उसमें मेरे मेंबर बन सकते हैं उसमें ज्वाइन होकर। ओके, तो आपको कौन सा सिलेक्शन करना है, क्या है, वो सब उसमें डिटेल दिए हुए हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा। ओके, और ज्वाइन हो जाइए मुझे और बन जाइए मेरे मेंबर, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, सारे ऑप्शंस ओपन है आप लोगों के लिए। तो डोंट वरी, बी हैप्पी, स्टे होम, स्टे सेफ, और ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। शालिनी उपलेकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करना बिल्कुल भी मत भूलना आप लोग, तो आपको मिलेंगे मेरे अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन।